तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज नवरात्र की पंचमी तिथि है, अर्थात स्कंद माता की आराधना का दिन। भगवती दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं। भगवान स्कंद अर्थात श्री कार्तिकेय, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से हम सभी जानते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को अपने गोद में लिए हुए हैं। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा जो है वर मुद्रा में उठी हुई है तथा नीचे वाली भुजा जो है वह ऊपर की ओर उठी हुई है। उसमें भी कमल पुष्प लिए हुए हैं, सुशोभित हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माता की सवारी, स्कंद माता की सवारी जो है वह सिंह है, अर्थात वाहन इनका जो वाहन है वह सिंह है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं अपने आप में हो जाती है। मां स्कंद माता की उपासना से उपासक के समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज की तिथि में मैं आपको कुछ सफलता प्राप्ति के कुछ सरल से उपाय बताने वाला हूं, जो आपको आपके कार्यक्षेत्र में, आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में या ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि आप देसी घी का तिलक स्वयं को लगाना चाहिए। देसी घी का तिलक आपको देवी माता को आज अर्पित करना चाहिए। देवी माँ के सामने देसी घी का एक दीपक आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। अर्थात आपको करना यह है कि एक छोटे से पात्र में देसी घी ले लीजिए। सबसे पहले माता को तिलक लगाएं, फिर स्वयं को लगाएं और एक दूसरा देसी घी का दीपक माता के समक्ष आप जलाएं तो आपको लाभ मिलेगा। अब जो लोग खेलकूद से जुड़े हुए हैं और शीघ्र सफलता चाहते हैं, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी उनको लाभ नहीं मिल रहा, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस फील्ड में अच्छा होता है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारण से आप चयन प्रक्रिया में छट जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको देवी माता को आज की तिथि में सिंदूर और शहद मिलाकर के तिलक लगाना चाहिए। और जब भी आप घर से निकल रहे हो तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर के निकलें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा, वह अपनी स्थिति से, राजनीतिक परिस्थिति से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। ऐसे में आपको करना यह है कि लाल कपड़े में 11 जोड़ लाल चूड़ी, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल यानी लाल वाले फूल जिसे हिबिस्कस कहते हैं या अड़हुल के पुष्प कहते हैं, इन नवरात्रों में वो बहुत ज्यादा मिलते हैं। 42 साबुत लौंग, 7 कपूर के टुकड़े बांध करके देवी माता के चरणों में आप अर्पित करें। जो भी राजनीतिक सफलता आप चाहते थे, जो भी आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वह देवी की कृपा से निश्चित ही पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की जिन्हें शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो रही। जो स्थान आप चाहते थे वह नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों के, ऐसे विद्यार्थियों के फोन हमारे पास बहुत आते हैं जो कितने सालों से आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज सेलेक्ट हो गए लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो ये समझ लीजिए कि विद्यार्थियों की सफलता के लिए बहुत अचूक उपाय है। आपको करना यह है कि 7 प्रकार की दालों को आप ले लें, 7 तरीके की अलग अलग दाल ले लीजिए, उनको चूरा बना लें। उनको आप मिक्सी में पीस सकते हैं या घर में ही उसको आप कूट सकते हैं। इनका चूरा बना करके चींटियों को खिलाने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये प्रयोग आपको विद्यार्थियों को आज से आरंभ करना है और आने वाले कम से कम 45 दिन तक ये प्रयोग आपको करते रहना है। इस चूरे को बना करके रख लें और रोज थोड़ा सा आप कहीं चींटियों के लिए डाल दीजिए। अब मैं जो उपाय बता रहा हूं ये आम जन के लिए, यानी किसी भी क्षेत्र में सफलता में यदि आपकी बाधा आ रही है, आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी पेशे से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी कार्य में बाधा को दूर करने के लिए प्रयोग बहुत माना हुआ प्रयोग है। आपको करना यह है कि कुमकुम, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद, इन सबको मिलाकर के एक तिलक बना लें। इस तिलक से आप देवी माता को तिलक लगाएं, उनको टीका लगाएं और फिर उसके बाद अपने मस्तक पर भी आपको इस तिलक का प्रयोग करना चाहिए। स्वयं भी आप इस तिलक को धारण करें, निश्चित सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा उपाय है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एक दूसरा और उपाय है, वो भी आप समझ लीजिए। आपको करना यह है कि मिट्टी को घी और पानी में सान करके 9 गोलियां बना लें। पीली मिट्टी साफ ले लीजिए, उसको घी और पानी में सान करके 9 छोटी छोटी गोलियां बना लें। इन गोलियों को छाए में सुखा लें, आपको धूप में नहीं सुखाना है।
इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भर करके देवी माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आज आप अर्पित करेंगे तो आप आगे वाले दिनों में इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको छुएंगे नहीं। नवमी के दिन इन गोलियों को आप उठा लेंगे और नदी में विसर्जित कर देंगे और सिंदूर को संभाल करके रख लीजिए। हर जरूरी, हर आवश्यक काम पे जाते समय सिंदूर का टीका आप स्वयं लगा करके जाएं, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जय माता दी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।